Hello students, today we will study about plant breeding, its introduction and the steps involved in this process of plant breeding. First we will study about the definition of this plant breeding. Purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types or characters that are better suited for cultivation. यानी कि जो प्लांट के जीन्स हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंगली क्या करें, चेंज करें, सो दैट जो हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए वो क्या उस प्लांट के अंदर मिले. जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर होंगे वो हो सकते हैं बेटर यील्ड, रेजिस्टेंट वैरायटी होगा. वो प्लांट को किस किस से मिल सकता है, जैसे कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो, पैथोजन से रेजिस्टेंट हो. तो इस तरीके के रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को क्या करें, हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. एज वेल एज जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होंगे उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं इनटू द प्लांट बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. एग्रोनॉमिक कैरेक्टर के एग्जांपल्स हैं टोलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन केस ऑफ फॉडर क्रॉप्स. लेट सपोज जो फार्मर है वो कोई फॉडर क्रॉप को ग्रो कर रहा है जो कि प्लांट को फीड करने के लिए ग्रो करवाई जाती हैं. तो उसके केस में उनका मेन मोटो क्या रहता है कि जो प्लांट है उसकी हाइट ज़्यादा रहे, उसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी और जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका सेल होगा. और इसके साथ साथ उसको उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, मनी मिलेंगे उस चीज़ के लिए. अगर वहीं दूसरा फार्मर है वो क्या कर रहा है, सीरियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, तो उस केस में वो चाहेगा कि उसकी जो क्रॉप है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट हो ना वो ज़्यादा हो और उसकी जो हाइट हो प्लांट की वो छोटी रहे. क्योंकि अगर हाइट प्लांट की स्मॉल रहेगी तो उस केस में वो प्लांट क्या होगा, लेस न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर करेगा, खुद कम न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा और जो उसके अंदर से सीरियल्स मिलेंगे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे. तो ये क्या थे, कुछ एक डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स दैट अ फार्मर वांट इन हिज क्रॉप. जो प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस है ये आज के टाइम से नहीं है, ये अबाउट 9,000 to 11,000 ईयर्स पहले से क्या है, स्टार्ट हो चुका था. यानी कि इतने टाइम पहले से जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या है, प्लांट ब्रीडिंग को करवाते आ रहे हैं. अब ये जो प्रोसेस थी हमारी जो कि इतने टाइम पीरियड से हो रही थी, जो फार्मर से वो कर रहे थे, तो ये क्या था, हमारा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग था. ठीक है, इसके अंदर जो फार्मर्स थे वो खुद के बेनिफिट के लिए जो जो चीज़ें थी वो करवाते थे, उनको जो ब्रीड चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए उनको क्या करवाते थे, वो ग्रो करवाते थे. तो एक था कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो कि 9,000 से 11,000 ईयर्स अगो पहले होता था. सेकेंड जो इसके टाइप आती है वो क्या होती है, हमारी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होती है. जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करवाए जाते हैं क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन. एज यू नो प्योर लाइन मतलब कि होमोजाइगोसिटी, कि उसके अंदर क्या है, सेम कैरेक्टर प्रेजेंट है. वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा, लाइक कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. तो इन प्योर लाइंस के अंदर क्या करवाया जाता है, क्रॉसिंग करवाया जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होगा. अब जब भी कोई जो ब्रीडर था वो क्या है, क्रॉसिंग करवा करके, हाइब्रिडाइजेशन करवा के इतनी मेहनत करके काम करेगा, तो उसके कुछ एक माइंड में क्या होते हैं, एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं जो कि वो चाहेगा कि उसके प्लांट के अंदर हों. सो ट्रेट्स और कैरेक्टर दैट द ब्रीडर वांट आर, फर्स्ट इज इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एनवायरमेंटल स्ट्रेस फॉर एग्जांपल salinity, extreme temperature, ड्रॉट. ये क्या है, हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, राइट. तो इनसे वो क्या हो, टॉलरेंट हो, एज वेल एज जो प्लांट हो वो रेजिस्टेंट हो पैथोजन से, फॉर एग्जांपल वायरस, फंगी, बैक्टीरिया. ये जो पैथोजन्स हैं वो उस प्लांट को क्या है, कोई भी हार्म ना कोज कर सकें, वो प्लांट क्या हो, खुद से रेजिस्टेंट हो. ये कैरेक्टर्स चाहिए. इसके साथ साथ वो चाहेगा कि जो उसकी यील्ड है वो इंक्रीज़ हो, जो क्वालिटी है उसकी क्रॉप की, जो उसको सीरियल्स मिल रही हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसको क्या होगा, पेमेंट मिलेगा. एज वेल एज जो उसका प्लांट है वो टॉलरेंट हो इंसेक्ट और पेस्ट से,
ताकि ये जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं वो उसको हार्म कोज ना कर सकें। अब देखो, जो प्लांट ब्रीडिंग है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिक वे में करवाई जाती है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में होगा, एक पर्टिकुलर इसका क्या होता है पोर्टफोलियो होता है जिसको फॉलो किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये करवाई जाती है जो वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं और जो कमर्शियल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इस प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करवाएंगी। जब भी ये क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवाएंगे, सो एज आई टोल्ड यू एक पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं, यानी कि स्टेप्स होते हैं कि कुछ एक जिन्हें क्या करते हैं फॉलो करते हैं। सो दीज स्टेप्स आर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी और यू कैन सी द जर्म प्लाज्म। कि सबसे पहला काम क्या है, जो भी वेरिएबिलिटी है, जितनी भी वेराइटीज़ हैं उन सबको कलेक्ट किया जाए। जर्म प्लाज्म जो होगा उसका जीन्स जो होते हैं ना उनको हम क्या करें, कलेक्ट कर लें। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो स्टेप आ जाता है इसके अंदर वो होता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। यानी कि देखो हमने क्या कहा कि हम इसमें क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन करवानी है उसके लिए हमें पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो पेरेंट्स हैं उनको क्या करना, सेलेक्ट करना। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए इनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे हम अपनी मर्जी से, तो वो स्टेप होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, जब हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं तो जो हमें रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, एज यू नो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें हाइब्रिड मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, तो इन रिकॉम्बिनेंट को हम क्या करें, सेलेक्ट करें, टेस्ट करें कि इनमें से सुपीरियर कौन सा यानी बेटर कौन सा होगा। और फिर एट द एंड क्या होता है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। कि जो हमें अब ये न्यू रिकॉम्बिनेंट मिले जिन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम उसको टेस्ट करेंगे, उनको इवेल्यूएट करेंगे। पहले लेबोरेटरी में किया जाता है, फिर फील्ड में किया जाएगा। आफ्टर दैट उसको क्या किया जाता है, फिर सेंड कर दिया जाता है कि अब ये चीज़ क्या है, सेल की जा सकती है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी और द जर्म प्लाज्म। अब देखो इस टाइप में क्या होगा, डिफरेंट जो वैरायटीज़ होती हैं उन सभी वैरायटीज़ को किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की सब के सब जीन्स आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। अब देखो आपको कोई चीज़ खरीदनी थी, कोई भी आपको सामान खरीदना, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले मार्केट में जा कर के फाइंड आउट करोगे कि उस चीज़ के लिए कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, राइट। और फिर उसके बाद उन सभी कंपनी को फिगर आउट करने के बाद आप चाहते हो कि मतलब वो चीज़ क्या है, बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट है उसको लोगे। इन द सेम वे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल दी डिफरेंट वाइल्ड रिलेटिव्स, स्पीसीज एंड रिलेटिव्स। यानी उस स्पीसीज के जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, वो वाइल्ड वाले हों या जो वो यूज़ किए जा रहे हैं फील्ड के अंदर, वो सब उन सब के सब को क्या करो, कलेक्ट करो। अब ये जो कलेक्शन होगा, जीन्स जो होते हैं, एंटायर जो जीन होता है उसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं। हमने इन सबको कलेक्ट किया है, यानी कि ये जो एंटायर कलेक्शन हो गया ना इन प्लांट्स का, सीड्स का, जो कि कंटेन कर रहे हैं डाइवर्स एलील्स को हर एक जीन के, तो इसे हम क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहेंगे। यानी कि हमने क्या किया, जो उनका जर्म प्लाज्म था उसको हमने क्या कर लिया है, अब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। हैंस दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। अब देखो जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, है ना। हमने जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लिया, इतना सारा आपके पास ग्रुप हो गया है। अब आपको क्या करना है, उस ग्रुप में से फाइंड आउट करना है कि पेरेंट कौन बनेंगे। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल लो कि हमारे पास क्या है, हमें दो कोई कैरेक्टर चाहिए थे और वो दोनों कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास जर्म प्लाज्म है उनमें फाइंड आउट करोगे कि ये कैरेक्टर सबसे बढ़िया किसके पास था, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो प्लांट्स ले लिए, हमने फाइंड आउट किए हैं, दो प्लांट ले लिए हमने। फर्स्ट जो प्लांट है वो क्या है, उसके अंदर हाई प्रोटीन क्वालिटी है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने पल्सेस के प्लांट लिए और हम चाहते थे कि दो कैरेक्टर, एक तो मतलब उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वो डिजीज़ भी रेजिस्टेंट हो। तो फर्स्ट जो प्लांट लिया मैंने, इतने सारे जर्म प्लाज्म जो मैंने कलेक्ट किए थे उसमें से वो हाई प्रोटीन क्वालिटी का था। सेकंड क्या था, डिजीज़ रेजिस्टेंट था। तो हमने क्या किया, ये दोनों बेस्ट है, इन दोनों को हमने क्या किया, अभी सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों हम यूज़ करेंगे अपने प्रोसेस के अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। यानी कि ये जो दो प्लांट चूज़ किए जिसमें एक के पास हाई प्रोटीन क्वालिटी थी, दूसरे के पास क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट था, दोनों के बीच हमने क्या करवा दिया, अब क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया, ठीक है।
ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे रिकम्बिनेंट मिल जाएंगे। एज यू नो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो यहाँ पे हमें क्या होंगे, काफ़ी सारे जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट होंगे वो मिलेंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हमने इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को करवाया किस तरीके से है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते टाइम 3 स्टेप्स होते हैं, इमेस्कुलेशन, बैगिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लेट्स सपोज हमारे पास क्या थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट थे। तो उसमें से एक को तो हम क्या करवाएंगे, मेल के तरीके से एक्ट करवाते हैं, और दूसरे को क्या करवाते हैं, फीमेल के तरीके से। तो इमेस्कुलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो स्टेमन वाला पार्ट होता है ना, मेल और फीमेल पार्ट्स में से, उसमें से जो मेल वाला पार्ट होगा, दैट इज़ द स्टेमन, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बिफोर इट मैच्योर्स। तो ये जो प्रोसेस होगी वो इमेस्कुलेशन होगी। अब जो वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर था वो क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल पार्ट होगा, दैट इज द स्टिग्मा, वही प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट ये जो हमारा फ्लावर है उसको क्या किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अ बैग कवर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, बैगिंग बोलेंगे। ये जो बैगिंग होती है प्रिवेंट करती है कॉन्टामिनेशन ऑफ दिस स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन्स, यानी कि जो अनडिजायर्ड पोलन्स हैं जो कि हमें नहीं चाहिए उनके साथ वो पोलिनेट ना हो जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, बैगिंग करवाई गई। अब क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी जो पोलन है वो आकर के फॉल नहीं करेगा। फिर जब ये जो स्टिग्मा है वो क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। आफ्टर दैट जो इसका बैग होगा उसको रिमूव किया जाता है, और फिर इसके साथ क्या किया जाएगा, जो डिजायर्ड प्लांट था ना, जो सेकंड पेरेंट आपने सेलेक्ट किया है, उसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे उसको डस्ट किया जाएगा ऑन दिस स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से रीबैक कर दिया जाता है, तब तक जब तक कि क्या है उसमें से जो फ्रूट्स होंगे वो डेवलप नहीं होते। तो इस तरीके से क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होंगे, जो रिकम्बिनेंट्स बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या था, हमारा स्टेप था जिसमें हमने क्या कहा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करवाएंगे, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स, ठीक है, कि सिलेक्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे कि जो ये हमारे हाइब्रिड्स बने ना, इनमें से सुपीरियर कौन सा होगा। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा कि आपका जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। इस टाइम पे हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं सारे के सारे हाइब्रिड्स को, जितने भी हाइब्रिड्स होंगे उन सब में से ज़रूरी नहीं है सभी के सभी क्या हों, उस डिजायर्ड कैरेक्टर को क्या करते हो, कंसिस्ट करते हो। तो अब इनमें से क्या हुआ, इतने सारे सीड्स थे, इनको हमने ग्रो किया, इसमें से क्या हुआ, बहुत से नए नए प्लांट्स निकल गए, है ना। जो हमारा हाइब्रिड था इसको हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, इसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स बनेंगे। फिर इसके हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कि जो इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है हमने उसकी क्या करवाई, सेल्फ क्रॉसिंग करवाई। सेल्फ क्रॉसिंग के बाद क्या हुआ, हमें फिर से इसके काफ़ी सारे सीड्स मिल गए, उनको हमने फिर से ग्रो करवाया। फिर जो ये प्लांट्स बने हमने अगेन इनके बीच में क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया, फिर हमें नए सीड्स बनेंगे। इस तरीके से ये जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे फॉर 3 to 4 जनरेशंस। आफ्टर दैट हमें क्या होगा, एक प्योर लाइन दैट इज होमोजाइगोसिटी मिलेगी, यानी कि अब क्या है, ये जो प्लांट बने हैं इनके अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कि हमें क्या है, चाहिए था। नाउ लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इवेल्युएशन, यानी कि जो प्लांट मिला उसको हम इवेल्युएट करें कि उसकी इल्ड कितनी है, उसके अंदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स प्रेजेंट थे या नहीं थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। उसके बाद उसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। फील्ड में इसको 3 to 4 ग्रोइंग सीजन्स के लिए ग्रो करवाया जाएगा टू चेक इट आउट कि ये जो प्लांट है वो डिफरेंट जो रीजन्स है हमारी कंट्री की, उसके अंदर जो अलग अलग लोकेशन है वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो जो प्लांट है उन एरियाज़ के अंदर क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, और आफ्टर दैट क्या होगा, अब ये एक हमारा कल्टीवर क्या है, रेडी हो गया है, और अब ये जो हमारी न्यू वैरायटी है ये क्या है, मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। So this was the topic plant breeding. Hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.